हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में जीएसटी हो गया 0%। क्या सच में? इनपुट टैक्स क्रेडिट को तो समझ लो। चलो सीखते हैं आज की वीडियो में। इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। अज्यूम करिए कि कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने 5,000 करोड़ वर्थ के क्या किए, प्रीमियम्स को बेचा। 5,000 करोड़ पे पहले क्या होता था, 18% का जीएसटी लगता था। तो 18% का जीएसटी लगने से क्या हो जाता है, 5,000 करोड़ पे 900 करोड़। तो ग्रॉस सेल जो पर्टिकुलर कंपनी करती थी वो क्या हो गई, 5,900 करोड़। अब ये जो 5,900 करोड़ का सेल बना, इसमें से 900 करोड़ क्या क्या कंपनी ने अलग रख दिया। अभी जो 5,000 करोड़ बचा, इसमें से खर्चे भी तो होंगे, क्योंकि कोई क्लेम लेने आ सकता है। ऑफिस के खर्चे हैं, जैसे कि सैलरीज देनी पड़ती है, रूम रेंट देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अज्यूम करते हैं जो कंपनी का खर्चा है वो है 1,000 करोड़। ठीक, 1,000 करोड़ पर भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो व्हाट इट बिकम्स, 1,000 करोड़ पे 18% जीएसटी कितना हो जाता है, 1,180 करोड़। तो ये क्या हो गए, खर्चे हो गए इस पर्टिकुलर कंपनी के। अब समझो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ग्रॉस सेल कितना किया कंपनी ने, 5,900 करोड़, और उसके टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 1,180 करोड़। पहले में जीएसटी कितना हुआ, 900 करोड़। नेक्स्ट में जीएसटी कितना हुआ एक्सपेंस में, 180 करोड़। यहीं पर गवर्नमेंट बोलती है कि 900 करोड़ जो है वो आप मेरे को दे दो, और आपने जो 180 करोड़ जो आपको देने थे, आपने जो एक्सपेंस किया उसके ऊपर, आप इसको नहीं देना पड़ेगा, 900 करोड़ दे दो, 180 करोड़ आपके माफ है। यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा। 5,000 करोड़, 900 करोड़ उसने जीएसटी में दे दिया। एक्सपेंस कितना हो गया, 1,000 करोड़, क्योंकि 180 करोड़ माफ। तो उसको कितना पे करना पड़ा, 5,000 करोड़ उसके प्रीमियम से आए, 1,000 करोड़ एक्सपेंस में गए। फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी का, 4,000 करोड़। अब अज्यूम करते हैं कि जीएसटी नहीं है इंश्योरेंस पे, राइट, सच में नहीं है। तो 5,000 करोड़ की जो प्रीमियम एक कंपनी उठा रही थी, अब क्या होगा, 900 करोड़ का जीएसटी वो नहीं उठा पाएगी, राइट। फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस है उसमें तो गवर्नमेंट ने कोई रेट कट नहीं किया है जीएसटी में, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 18% है। तो अब जो कंपनी है ना, उसको एक्सपेंस पर तो जीएसटी देना पड़ेगा, बट इस चीज़ को क्या कर नहीं पाएगी, वो 180 करोड़ को अब ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो 900 करोड़ है वो तो है ही नहीं। अब तो 180 करोड़ बचा, तो एडजस्ट कहाँ से होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर। यही है वो पर्टिकुलर झोल, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो 180 करोड़ है ना, ये इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्स्ट्रा अब पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो ऐसा होगा, जो आपका ग्रॉस सेल्स हुआ वो हुआ आपका 5,000 करोड़, ठीक। उसके बाद जो आपका एक्सपेंस हुआ वो हुआ 1,180 करोड़। तो यहाँ पर आता है आपका नेट प्रॉफिट 3,820 करोड़। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया, कम गया, पहले 4,000 था, अब हो गया 3,820 करोड़। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसे करके क्या कर रहा है, यहाँ पर झोल कर दे रहा है कंपनी के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनीज है ना, ये अभी इस वक्त प्रीमियम नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो नज़र बनाई रखी है कि हाँ भाई एंड यूज़र तक पहुंचनी चाहिए ये सारी की सारी बेनिफिट। हाँ हाँ, 1-1.5 साल जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा कैसे प्रीमियम शूट करता है, क्योंकि ये कंपनीज समाज सेवा करने के लिए नहीं बनी हुई है। ये पर्टिकुलर कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए बनी हुई है, समाज सेवा करने के लिए एनजीओ चलते हैं, ये सब कंपनीज नहीं।